SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला की खास खबर की ओर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जुन्नारदेव रोगी कल्याण समिति की बैठक सुनील उइके विधायक की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य उपस्थिति राजस्व विभाग कामिनी ठाकुर, SDM राजेंद्र टेकाम, तहसीलदार नेहा ध्रुवे CMO, जल विभाग सोनल पारदी, जनप्रतिनिधि रमेश सलोड़े, नगरपालिका अध्यक्ष एवं पार्षद व विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। बैठक में विशेष निर्णय लिए गए, जिसमें इमरजेंसी एम्बुलेंस 108 प्राप्त न होने पर अतिरिक्त एम्बुलेंस का उपयोग करने पर मरीज के परिजनों से निर्धारित शुल्क लिए जाएंगे तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा कर जल व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बैठक संपन्न की गई। छिंदवाड़ा से प्रशांत तेलंग की रिपोर्ट। कैसे करें? नहीं, हॉस्पिटल में कैंटीन नहीं है। हर जो इनका कैंपस इनका दायरा ही है, वहाँ पे आप पानी रोकी करें, ब्रेड बिस्किट ब्रेड बिस्किट वो रखिए, वही रहेगा। नहीं वो बनाने वाला सिस्टम ना रखिए, गंदगी की बात मेरा जो बनाने में चाय सूखा समझिए आप जो रखना एक प्रकार से डेली आप वो अपन जब तय करेंगे, जब कैंटीन बन जाएगी, जब अपन ठेका करेंगे उसको कुछ विषय को लेकर बैठक की गई। आज अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति की बैठक रखी गई थी, जो कि विधायक महोदय की अध्यक्षता में थी, जिसमें विकासखंड लेवल के सभी अधिकारी, SDM, तहसीलदार, नगरपालिका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि में नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय और अपने वार्ड के पार्षद और अन्य विभागों के भी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें अपन मरीजों को जो अस्पताल में आते हैं या फील्ड में उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अपन कैसे प्रदान कर सकते हैं, उन विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अपने यहाँ पर कई दिनों से एक मुद्दा बना हुआ था, जो विधायक निधि के माध्यम से जो एम्बुलेंस दी गई थी, तो उसके भी दर निर्धारण किए गए हैं, तो उस पर भी चर्चा की गई थी। तो उसके लिखित में अपन आदेश कार्यालय के माध्यम से साइन तो हो चुके हैं, तो वो जारी कर देंगे। तो जिससे आने वाले समय में कुछ मरीजों को जैसे 108 अगर देरी से मिलती है या नहीं मिल पा रही है, या 108 किसी केस पर है और मरीज को इमरजेंसी, तो जो निर्धारित दर अगर वो अस्पताल को पे करता है, तो उसको जो एम्बुलेंस है अपन यहाँ से भी उपलब्ध करा पाएंगे। इसके अतिरिक्त अस्पताल में मरम्मत, रंगाई, पुताई, जो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, या आवश्यक पड़ने पर जो अति आवश्यक दवाइयाँ हैं, जिनकी कई बार समय पर कमी पड़ जाती है, उतनी मिल नहीं पाती है जिले से, या जो भी कार्ड रहता है, तो उनको भी क्रय वगैरह करके अपन मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध करा सकें। दूसरा, नगर पालिका के माध्यम से भी यहाँ पे कुछ काम, पानी, सफाई, इस पर भी चर्चा की गई। PHE वालों के लिए भी उसमें कुछ बिंदु थे कि भाई यहाँ पे कुछ बोर वगैरह या हेडपम्प अस्पताल में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो एक सेकंड ऑप्शन पानी का मरीजों के परिजनों के लिए रहे कि भाई अगर एक व्यवस्था फेल होती है तो दूसरी एक बैकअप में रहे, तो उसके लिए भी चर्चा की गई। लाइट की बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि यहाँ पे अपना ग्रामीण लाइन से इसका कनेक्शन है अपने अस्पताल की लाइट का, और स्ट्रीट लाइट का भी साथ में, तो उसमें भी नगर पालिका और अपना बिजली विभाग से चर्चा की गई कि इसमें लाइट का कनेक्शन अपनी शहरी लाइन से कनेक्ट कर दिया जाए, स्ट्रीट लाइट उससे कनेक्ट कर दी जाए, तो जिससे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई होती रहे, तो मरीजों को कोई समस्या ना हो। दूसरी मशीनें जो चालू रहती हैं, तो वो बीच में बिना रुकावट के मरीजों को मशीनों से जो इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन दे रहे हैं या कंसनट्रेटर है, अपना नेबुलाइजर है, तो उसमें कोई रुकावट व्यवधान पैदा ना हो। एम्बुलेंस की संख्या बढ़ेगी? एम्बुलेंस की संख्या नहीं बढ़ेगी। विधायक निधि के माध्यम से कोरोना काल में जो 2 एम्बुलेंस अस्पताल को दान की गई थी, वो अब अस्पताल के द्वारा संचालित की जाएंगी। ऐसा रोगी कल्याण समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। सभी माननीय सम्मानित सदस्यों के द्वारा उस पर चर्चा की गई और उसका एक निर्धारित एक दर तय की गई। उसमें दर है 1200 रुपये पराशिया का है और 2000 छिंदवाड़ा का।
जैसे कि अपन दूसरे ब्लॉकों का भी देखते हैं जो अस्पताल की एम्बुलेंस है, अगर वो भी ले जाते हैं मरीजों को, तो वो जैसे परासिया का एग्जांपल के तौर पर मैं देना चाहूँगा, तो परासिया जैसे परासिया से कोई मरीज अगर छिंदवाड़ा जाता है तो वो 1500 रुपये रोगी कल्याण समिति में उस मरीज से समिति जमा में करवाते पे हैं। कर रोगी कल्याण समिति में एम्बुलेंस उपलब्ध होती है। वैसे तो अपने 108 फ्री रहती ही है, बट 108 किसी को नहीं मिल रही है तो हाँ मतलब इमरजेंसी परिस्थिति। हाँ इमरजेंसी परिस्थिति नहीं है, उसको जाना ही है, एम्बुलेंस लेट हो रही है, हाँ ठीक है आप ले सकते हैं आपके लिए एम्बुलेंस। दूसरा सब परीक्षण कक्ष हो गया, अपना कैंटीन वगैरह होगी, इन पर केवल एक चर्चा की गई थी कि भविष्य में अपने को ये वाले काम भी सब परीक्षण कक्ष जैसे अगर अपन देखते हैं तो अपने पुराने अस्पताल में बना हुआ है, तो उसके लिए भी पीछे सड़क निर्माण का कार्य है, उसमें भी नगर पालिका के द्वारा होता जाएगा उनकी सहमति से कि हाँ सड़क निर्माण। अच्छा ये जो मुख्य सड़क का भी इस पर चर्चा हुई क्या? जैसे हॉस्पिटल आने में अभी ये पुल पड़ता है उस पर? नहीं उस पर चर्चा नहीं हुई, रोगी कल्याण समिति की बैठक में केवल बस उतना ही। कुछ बैठक रखी गई है आज रोगी कल्याण समिति की बैठक रखी गई थी जिसमें समस्त हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। अस्पताल को कैसे सुचारू रूप से चलाएगा, अस्पताल में जो छोटी मोटी जो अव्यवस्था जो कमी है उसको दूर कैसे किया जाए, उसको लेकर बड़ा विचार विमर्श हुआ है। और आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि जो भी छोटी मोटी कमियाँ उसको दूर करते हुए अच्छा से अच्छा लोगों को इलाज कैसे मुहैया कराएँ, उस पर आज अच्छी चर्चा हुई है। हमारी SDM मैडम, CMO मैडम, नगर पालिका के अध्यक्ष जी सहित सभी वहाँ पर उपस्थित थे और हमने यही निर्णय लिया कि कैसे शहर के लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। यहाँ की समस्याओं को भी जाना होगा, कुछ समस्या जो हॉस्पिटल की जो कमियाँ उसके विषय पर भी बिल्कुल उस पर विस्तार से चर्चा हुई है और जो कमियां उसको दूर करने के लिए आज प्रस्ताव भी पास किए गए और आने वाले समय में वो आपको सुधार पूरी ताकत के साथ दिखेंगे।